फैमिलीज़ को यूज़ कर फ़ॉन्ट फैमिलीज़ को यूज़ करते हैं, ठीक है। बेसिकली तो जो फ़ॉन्ट की डिफ़ॉल्ट स्टाइल होती है मेरे ख़्याल से टाइम्स न्यू रोमन होती है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट फैमिली जो होती है वो टाइम्स न्यू रोमन होती है। सपोज़ यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज़ सम टेक्स्ट, ये देखिए टेक्स्ट तो आ चुके, लेकिन इसमें जो अगर मैं इसको थोड़ा पेज को जूम कर ले। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं मज़े की बात, कि आप किस तरह देखते हैं, मतलब किस तरह चेक करते हैं कि मेरा जो स्टाइल है वो कनेक्ट है यानी ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैं आपको एग्जांपल बता दूं, आप कोई भी प्रॉपर्टी CSS यूज़ कर ले। सपोज़ मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ पी को और फॉन्ट फैमिली कैलबरी भी अप्लाई करता हूँ, सॉरी ये भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली फॉन्ट साइज़ में यूज़ करता हूँ 10px, ठीक है। ये देखिए 20px या 50px देखिए। तो ये इससे मतलब ये है कि अब आपका जो स्टाइल शीट है यानी CSS है वो काम कर रहा है बेसिकली, ठीक है। ये आपको बताना है। अब CSS फॉन्ट्स की तरफ, फॉन्ट फैमिली की तरफ आती है कि जो मैंने आपसे कहा था कि फ़ॉन्ट की स्टाइल को किस तरह आप चेंज करते हैं, ठीक है। इसको मैं ज़रा जूम करता हूँ। अच्छा जी, उसके लिए आपने एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी है फॉन्ट डैश फैमिली। फॉन्ट फैमिली के नाम से एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। ये क्या करता है बेसिकली, जो फ़ॉन्ट होती है इसकी शक्ल को चेंज करती है। अब देखिए वैल्यू में जो मेरा ब्रैकेट्स टेक्स्ट एडिटर है वो मुझे कुछ फ़ॉन्ट वैल्यूज़ बता रहे, रिकमेंडेड कर रहा है, ठीक है। सपोज़ मैं ये यूज़ कर लूँ सेमीकोलन सेव रिफ़्रेश, ठीक है। तो ये फ़ॉन्ट फैमिलीज़ की चेंज होगी। इस तरह कुछ और भी फ़ॉन्ट फैमिलीज़ जैसे कैलबरी है, ये ठीक है, वर्डेना है। तो कोई भी अगर फ़ॉन्ट फैमिली आपको याद है, आपके जहन में है, वो आप यहाँ पे ये वही फ़ॉन्ट्स है जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल है, ठीक है। ये वही जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स है, स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट्स है जो सिस्टम में इंस्टॉल है, ये उन्हीं को ही रीड करते हैं। और इसके अलावा अगर आप देखिए मैं आपको एग्जांपल बता दूँ फ़ॉन्ट्स की। फ़ॉन्ट्स बेसिकली ये देखिए डिफरेंस होती है, एक सेरिफ फ़ॉन्ट होती है और एक सन सेरिफ होती है। सेरिफ फ़ॉन्ट्स को आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए कुछ इस तरह के फ़ॉन्ट्स होते हैं जैसा कि एफ़ आप देख रहे हैं, और ये आपको रेड सेरिफ्स भी बता रहा है कि सेरिफ में क्या है। देखिए इस फ़ॉन्ट को देखिए, सन सेरिफ है और दूसरी वाली ये जो है सेरिफ फ़ॉन्ट है। तो इनमें आप डिफरेंस खुद ही देख सकते हैं कि क्या डिफरेंस इनमें मेन जो डिफरेंस है, ठीक है। तो इसके बाद मैं देखिए एक और लिंक ओपन किया वेब सेव फ़ॉन्ट्स के नाम से, ये भी W3 स्कूल से ही आ रहा है। अच्छा जी, ये देखिए फ़ॉन्ट फैमिलीज़ है बेसिकली, देखो। अच्छा, इसमें यहाँ पे एक और चीज़ है कि ये देखिए, इसको मैं अगर कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, इसमें आप एक चीज़ देख ले कि जो वैल्यू है मतलब 1 3 मतलब 3 वैल्यूज़ एक साथ दी हुई, ये क्या है बेसिकली, ये है कि जो एक फ़ॉन्ट है, सबसे पहले पहला फ़ॉन्ट है टाइम्स न्यू रोमन, अगर ये काम नहीं कर रहा है तो ये टाइम्स फ़ॉन्ट पे जाता है, ठीक है। अगर टाइम्स भी काम नहीं करेंगे मतलब ये है कि अगर मौजूद नहीं है आपके सिस्टम में तो ये दूसरे फ़ॉन्ट पे मूव करता है, अगर ये भी मौजूद नहीं है तो ये फिर तीसरे फ़ॉन्ट पे बेसिकली मूव करती है। तो ये फ़ॉन्ट जो फैमिली है इनकी वैल्यूज़ है, ठीक है। इसी तरह आप सन सेरिफ फ़ॉन्ट्स में भी कुछ फ़ॉन्ट्स है जहाँ पे ये है, यूज़ कर सकते हैं आप। और इसके अलावा गूगल पे अगर आप जाएँ नेट से बहुत ही बेहतरीन आपको फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। वो आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करके और उनको यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन फ़ॉन्ट्स लेना चाहो, ठीक है, मतलब गूगल में यहाँ पे एक वो है, गूगल की अपनी फ़ॉन्ट सर्विस है, गूगल फ़ॉन्ट्स में आप जाएँ, ठीक है। ये फ़ॉन्ट्स बेसिकली ऑनलाइन है और गूगल पे ही होस्टेड है। देखिए कितने अच्छे अच्छे फ़ॉन्ट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे और इनको आप अपनी वेबसाइट में ऑनलाइन ही है, ठीक है। ये बेसिकली ऑनलाइन है और इनको आप यूज़ कर सकते हैं अपने वेबसाइट में। सपोज़ यहाँ पे मैं कोई फ़ॉन्ट देखता हूँ, देखिए मुख्तलिफ़ फ़ॉन्ट्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। लेट सपोज़ ये फ़ॉन्ट है, मैं इसको, ये फ़ॉन्ट मुझे अपनी वेबसाइट में चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्लिक करनी है क्विक यूज़ पे, ठीक है। अब एंड में अगर आ जाए इसके, देखो ये, इसको आपने कॉपी करना है। ये बेसिकली क्या है, अच्छा मैं आपको ये समझा देता हूँ अभी। ये बेसिकली हम लोग को नहीं पढ़ा है, एक्सटर्नल CSS होती है, ठीक है। CSS की मैंने आप लोगों को बताया था कि 3 मेथड्स होती है, एक इनलाइन CSS होती है, एक इंटरनल CSS होती है और दूसरी एक्सटर्नल CSS होती है। तो ये बेसिकली जो लिंक हम लोगों ने कॉपी कर ली, ये एक्सटर्नल CSS है, ठीक है। लिंक href है इसकी और रिलेटेड जो है स्टाइल शीट से है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक्सटर्नल CSS है और ऑनलाइन है इस वक्त, ठीक है। ऑनलाइन सर्वर से उठा रहा है और आपको यहाँ पे रिज़ल्ट देगी। अब इसके बाद आपने क्या करना है, अच्छा जी मैं इसको ख़त्म करता हूँ।
ये देखिए बिल्कुल नॉर्मल टेक्स्ट आ गई, और इसको आपने कॉपी करना है। कॉपी करके सॉरी टेक्स्ट एडिटर में जो पी सिलेक्टर आपने लिया है, किसी भी टेक्स्ट में आप कोई आईडी या कोई क्लास आप ले रहे हो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अब मैंने फ़िलहाल ये पी सिलेक्टर ली हुई है पैराग्राफ को, तो इस पर अप्लाई करने जा रहे हैं। देखिए ये इस पर अप्लाई हो गई है, ठीक है। तो ये फ़ॉन्ट्स को यूज़ करने का एक सिंपल तरीका था कि आप नेट से भी फ़ॉन्ट उठा सकते हो, जो सिस्टम में आपके इंस्टॉल है आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करके भी फ़ॉन्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उनकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, फ़ॉन्ट फैमिली है। और ये देखिए 2 वैल्यूज़ पर भी इसमें आ चुकी है कि अगर ये सपोज़ ना मिले, काम ना करे, नेट ना हो या कुछ और मसला हो, ये फाइंड ना हो, तो ये फ़ॉन्ट आपने यूज़ करना है। देखिए मैं अगर इसको मिटा देता हूँ, सेव, अब देखिए ये फ़ॉन्ट डेफिनेटली आ रहा है, जो मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड है सिस्टम जो इंस्टॉल है विंडो में, ठीक है। तो ये बेसिकली फ़ॉन्ट्स थी, तो आप इनको यूज़ कर लें। ऑनलाइन फ़ॉन्ट्स भी उठा सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, इंस्टॉल भी कर सकते हैं फ़ॉन्ट्स को, ठीक है। और इसको हेडिंग्स में या अपने पैराग्राफ्स कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में टेक्स्ट स्टाइलिंग को थोड़ा डिस्कस करते हैं।